नमस्कार, हम रेखा झा आइ अपने लोकन के मिथिला के प्रसिद्ध पाबनि बरसाइत के कथा सुनाबऽ जा रहल छी। नाग नागिन के कथा है ई। जय मिथिला, जय मैथिली, जय सखी बहिनपा। प्राचीन काल में एकटा गाँव में एकटा ब्राह्मण ब्राह्मणी निवास करैत छलाह। ओ ब्राह्मणी जे छली से नित्य दिन भानस केला के बाद भातक जे गरम मार होइत छल से चूल्हा के पाछा में एकटा बिहरि छल, ताहि में कऽ ढारि दैत छली। ओहि बिहरि में एकटा नाग नागिन रहै छल। ओ दुनू ओहिमे अंडा और बच्चा दैत छल। तऽ ओ जे ब्राह्मणी गरम मार ओहिमे ढारि दै छलखिन हेँ, ताहिसँ ओ बच्चा और अंडा सब मरि जाइत छल। बहुत दिन तक ब्राह्मणी अहिना ओ बिहरि में कऽ गरम मार ढारैत रहलखिन और नाग नागिन जतेक अपन बच्चा अंडा जाइत ओ सबटा ओहिठाम मरि जाइन। जहन नहीं बर्दाश्त भेलनि नागिन के, तऽ एक दिन नाग के कहलखिन कि हे नागदेव, एहि बिहरि में से अपने सब निकलि कऽ आब दोसर ठाम चलब, किएक तऽ ई ब्राह्मणी अपना सबके तनि संतानी बना देलक, एकोटा बच्चा के नहीं रहऽ देलक। तऽ एहिमे नहीं अपने सब रहब, चलू दोसर ठाम चलै छी। दुनू गोटा अपना में विचार कऽ कऽ और ओहि बिहरि से निकलि कऽ से गाँव के बाहर एकटा बड़क गाछ छल, जाहिमे एकटा धोधरि छल, ओहिमे जाकऽ दुनू गोटा निवास करऽ लगला। इम्हर ब्राह्मणी के 7टा बालक भेलनि। 7 बालक के पालि पोसि कऽ ब्राह्मणी पैघ केली। और जखन विवाह दान के समय एलै तऽ ब्राह्मणी कहलखिन जे चलू ब्राह्मण के जे आब चलू एकटा अपना जेठ बालक जे अछि तिनकर विवाह करा दै छियनि। विवाह दान ठीक भेलनि, विवाह भेलनि। विवाह करा कऽ जहन हुनकर जेठ संतान रहथिन ओ अबैत रहथिन, तऽ ओही बड़क गाछ तर आबि कऽ हुनका बहुत थकान महसूस भेलनि। तऽ ओ कहलखिन अपना पत्नी से जे चलू अपने दुनू गोटा एहि बड़क गाछ तर से कनि विश्राम करै छी, बड्ड रौद छै, कनि विश्राम कयलाक बाद अपने सब एतऽसँ पुनः घर के लेल चलब। ओहिठाम जो निवास कर बैसला, विश्राम करऽ लगला, तऽ ओ जे नागिन रहथि ओ नागिन कहलखिन नाग के जे हे नाग, ई जे बालक छथि जे विवाह करा कऽ लऽ जा रहल छथि अपना पत्नी के दुरागमन करबा कऽ, ई ओही ब्राह्मणी के जेठ संतान छथिन। तऽ एना करू जे आइ हिनका जाकऽ डसि लिअ। नाग एला, हुनका डसि लेलखिन। हुनकर ओहीठाम प्राणांत भऽ गेलनि। प्राणांत भऽ गेलनि तऽ ब्राह्मण ब्राह्मणी के पता चललनि। ओ सब की करितथि, अपन छटपटा कऽ रहि गेली। एहि क्रम में की भेलनि तऽ हुनकर जे और 6टा बालक रहथिन ताहिमे से ओ 5टा के अहिना विवाह कराबैत और दुरागमन कऽ कऽ जहन आनैत, तऽ ओही बड़ गाछ तर सब बालक हुनकर अपन पत्नी के साथ विश्राम करथिन आ ओ नाग ओहिना सबके डसि लेथिन आबि कऽ आ हुनकर सबके ओहीठाम प्राणांत भऽ जाइन। जहन 6टा बालक हुनकर मरि गेलखिन तऽ ब्राह्मणी कहलखिन जे हे ब्राह्मण, आब अपन ई जे 7म बालक अइ एकर विवाह अपने सब नहीं करायब। जे विवाह करबै छी तऽ अपन सभक जे बालक अछि से ओहिठाम जाकऽ मरि जाइए, ताहि दुआरे हमसब आब ई जे 7म हमर बालक अइ तकर विवाह नहीं करायब, हम एकरा अहिना राखब जे कम से कम एकटा हमर संतान तऽ रहत। ई विचार अपना में करे गेला। एक दिन जे छलनि जे हुनकर जे ओ बालक 7म रहथिन से कतौ गेल रहथिन गाम गमाइत। ओतऽसँ ओ घुमि कऽ अबैत रहथि तऽ गाँव से कनि पहिलेहे से एकटा बड़क गाछ छलै, ओहिठाम किछु बच्चा सब जे छलै से अपन खेल रहल छल बच्चा सब। तऽ ओहिठाम जहन ओ बालक एलखिन तऽ ओ की केलखिन तऽ एक हाथ में हुनका 2टा जूता रहनि से रखने रहथि दुनू पैरक, आ एक हाथ में छत्ता मोड़ि कऽ रखने रहथि। ओहि बड़क गाछ से पहिले जहन कनि एकटा झील पड़ैत रहै, ओ झील में जहन ओ प्रवेश करऽ लगला तऽ ओ की केला कि पहिले तऽ हाथ में दुनू जूता रखने रहथि, झील में जहन प्रवेश करऽ लगला तऽ दुनू पैर में जूता पहिर लेला और झील से जखन ऊपर भेला तऽ फेर ओ जूता पैर से निकालि कऽ आ पुनः हाथ में लऽ लेला। और जहन ओहि बड़क गाछ तर एला तऽ ओ छत्ता जे रखने रहथि मोड़ि कऽ तकरा तानि लेला। और जहन ओहि बड़क गाछ तर से कनिक आगाँ भेला तऽ ओ छत्ता के फेर मोड़ि कऽ हाथ में राखि लेला। ई सब दृश्य जे छलै से ओ बच्चा सब जे देखलकै तऽ ओकरा सबके हँसी लागि गेलै। ओ बच्चा छल अबोध, ओकरा सबके हँसी लागि गेलै। हँसी जे लागि गेलै तऽ ओहिठाम एकटा सामा नामक धोबिन छलै, सामा नामक एकटा लड़की छलै ओतऽ।
जय जे से ओ सामा नाम छलै, धोबिनके बेटी छलै। ओ धोबिनके बेटीके सामा नाम छलै। ओ ई सब देखलकै, ओ बच्चा सबके कहलकै जे हे बालक सब, अहाँ सब एना किया हँसै छी, से एकर अहाँ अर्थ नहीं बुझलिए तैं अहाँ सबके हँसी लागल से। तऽ ओ बच्चा सब कहै छथिन जे ई तऽ बकलेल छथिन, देखियौन जहन बाहरमे छलखिन हेँ, चलै छलखिन हेँ तऽ ई जूता हाथमे रखने छलखिन हेँ, पानिमे आबि कऽ ई जूता पहिर लेलखिन हेँ, फेर पानिसँ निकलखिन सरोवरसँ तऽ फेर ई हाथमे लऽ लेलथि ई जूता, और गाछ तर आबि कऽ छत्ता तनलखिन हेँ, आ रौदमे नहीं छत्ता तनलखिन हेँ। तऽ ओ सामा जे रहै धोबिनके बेटी, ओ कहै छनि जे ई साधारण मानव नहीं छथि, ई जे बालक छथि से बहुत विद्वान छथि। हम एकर अर्थ बतबै छी अहाँ सबके। ई पानिमे एहि दुआरे पहिर लेलथि हेँ जूता जे बाहर तऽ ई देख कऽ चलै छलथि हेँ तऽ हिनका कोनो शंका नहीं छलनि जे हमरा किछु पएरमे गड़त या किछु हैत, लेकिन पानिके अन्दर जहन ई पैर रखलखिन हेँ तऽ हिनका तऽ किछु नहीं पता छनि जे पानिके अन्दर की छै, तऽ ताहि दुआरे ई जूता पहिर लेलथि हेँ जे हमर पैर सुरक्षित रहै। और जहन ई बाहर खुलामे चलै छलथि तऽ हिनका ई डर नहीं छलनि जे हमरा मतलब सिर पर या शरीर पर केओ चील चुनमुन या चिड़ै पक्षी चटक कऽ देत, लेकिन गाछ पर तऽ सब तरहके पशु पक्षी बैसल रहै छै, तऽ भऽ सकैए चटक कऽ दैन, ताहि दुआरे ई छत्ता तानि लेलथि हेँ। ई जे छै से ओ ब्राह्मण ई सबटा बात सुनै छलखिन, ब्राह्मणके जे पालक छलखिन ओ सबटा सुनि रहल छलखिन हेँ। ओ सब सुनि कऽ और ओ सामा पर एकदम मोहित भऽ गेला जे ई तऽ बहुत ज्ञानी लड़की छथि, तऽ हम हिनकेसँ विवाह करब। ओहीठाम मोने मोन विचारि लेलथि, हुनका पसन्द कऽ लेलखिन। घर जाकऽ अपन माँ पिताजीके कहै छथिन जे बाबूजी से हमरा ना से ओहि सामा धोबिन जे छै सामा धोबिनके बेटी तकरासँ विवाह करबाक अइ। तऽ ओ सब ब्राह्मण ब्राह्मणी छलखिन, ओ सब कहलखिन जे बेटा अहाँ एना केना बजै छी, से ओ धोबिनके बेटी छै, सामा जे छै से धोबिनके बेटी छै, आ हमसब तऽ ब्राह्मण छी, अहाँ ब्राह्मण भऽ कऽ धोबिनके बेटीसँ केना विवाह करब। तऽ लाख मना केलखिन, लेकिन तैयो ओ जे छलखिन हुनकर बालक नहीं मानलखिन, जाकऽ ओकरा सामासँ विवाह कऽ लेलथि। विवाह कऽ कऽ जखन ओ अबैत रहथि तऽ ओही बरक गाछ तर ओ दुनू गोटा फेर विश्राम करऽ लगलथि। ओहि दिन बड़ अमावस छलै, मतलब बरसाइतके पाबनि छलै। सामा जे रहथिन धोबिनके बेटी, ओ मतलब जे छलै से ई अमावसके व्रत करै छली, पूजा करै छली। ओतऽ एली तऽ ओ अपना पतिके कहलखिन जे आइ अमावस छै तऽ हम एहि गाछ तर से अमावस्या पूजा कऽ लेब बरसावित्रीके, तकर बाद हम घर जायब। ठीक छै, ओतऽ पूजा करै लए ओरियान भेलनि, सब चीज बैसि गेली, पूजा करऽ लगली। जहन पूजा करैत रहथि तऽ ओ नाग नागिन जे देखलकनि हिनका पूजा करैत, तऽ नाग हाहैत एलखिन और ओकरा लग आबि कऽ से चाहलखिन जे हुनकर जे पति रहथिन तिनका डसि लेब। ओ जहाँ देखलखिन, सामा जहाँ देखलखिन जे नाग एला, तऽ ओ नागके पकड़ि कऽ आ बामा पैर तरमे जे बौरसी रहनि, ओहि बौरसीमे कहू हुनका धऽ लेलखिन आ जाङ्घ तरमे दबा लेलखिन और पूजा करऽ लगली। ई सब सबटा जे नागिन देखै रहल छली, नागिनो हाहैत एली आर सामाके कहै छथिन जे सामा अहाँ हमरा नागदेवके छोड़ि दिअ। सामा कहलखिन जे नहि, हम केना छोड़ि दिअ, हम तऽ नहीं छोड़ब, आ तऽ नहीं अहाँके हमरा नागके छोड़ऽ पड़त। ओ कहथिन हमरा छोड़ऽ पड़त अहाँ नागके, आर ई कहथिन जे नहीं हम अहाँ नागके नहीं छोड़बनि। तऽ आब ओ जे सामा जे छली से ओहि बौरसीमे जे उड़दके दालिके बर बनल रहै, तकरा खोँटलथि आ एना कऽ पाछू फेंक देथिन आ कहथिन कि जे हैया बर ले, आ आगू जहन एना कऽ करथिन ओहि बरके तऽ कहथिन हमर मर दे। जहन ओ 14 बरके एना कऽ फेंक देलखिन आ आगू कऽ कऽ कहलखिन हमर मर दे, तऽ नागिनके नहीं रहल गेलनि जे आब हमर नाग ओहिमे मतलब की भऽ जेतनि हुनकर, ताहि दुआरे हमरा छोड़ेबाक अइ। तऽ नागिन कहलखिन ठीक छै, हम तोहर मर दै छियौ आ तू हमर बर दे। एहि तरहेँ नागिन जे छली से हुनकर जे सामाके जे भैंसुर सब छलखिन, मतलब ओहि ब्राह्मणके जे छोटा बालकके मारने रहथिन, नाग डसने रहथिन, ओ सबके जिया देलखिन नागिन। सब गोटा राम राम कऽ कऽ उठि कऽ बैसि गेलखिन। जहन उठि कऽ बैसि गेलखिन तऽ सामा देखलखिन जे हमर जेठ सब उठि कऽ बैसि गेला, तऽ कहै छथिन ठीक छै नागिन, आब अहाँ अपन नागदेवके लऽ जाउ। ओ जाङ्घ तरसँ बौरसीमे सँ नागके निकालि कऽ नागिनके दऽ देलखिन। नाग नागिन खुशीपूर्वक अपन फेर ओही धोधरिमे जाकऽ निवास करऽ लगला।
और सामा जे छल से अपन सब भैंसुर जे रहथिन मतलब जेठ जते रहथिन तिनकर कनिया संगे सब गोटा ओतऽसँ अपन घर जाइ गेल, खुशीपूर्वक ओहो सब गोटा ओतऽ रहै लगे गेल। जय मिथिला, जय मैथिली।